Dear students, good afternoon to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे। लेट अस मूव, चलते हैं। हमारा जो लेसन है डिस्टेंस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अगर आपको ध्यान होगा पिछला वीडियो जो मैंने आपको दिया था वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इधर वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके ऊपर मैंने आपको टॉपिक दिया था। एंड आई हैव टोल्ड यू कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि भाई हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है और उस आइसोलेटेड गैसेस एटम पे जब किसी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आउटर मोस्ट शेल में एडिशन होता है और तब जो एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है या एनर्जी जो रिलीज होती है, मैंने लिखवाया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, then this one is called electron affinity and the change which occurs in the enthalpy, और enthalpy के अंदर जो change आता है उसे क्या नाम दिया जाता है? This one is called electron gain enthalpy। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट बताने के बाद मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसका कंसेप्ट आपको दिया था। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आप कोई पॉलीवैलेंट एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं, जब भी कोई आप पॉलीवैलेंट एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये नाइट्रोजन है बेटा और ये नाइट्रोजन क्या करता है टोटल नंबर में 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और गेन करने के बाद N3 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। तो इस कंडीशन में ये हीट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है और डेल्टा EgH की अगर मैं बात करता हूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी बेटा पॉजिटिव की बनेगी। या अगर मान लो आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ऑक्सीजन ने टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, O2 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो गया। दैट्स व्हाई डेल्टा EgH की जो वैल्यू बनेगी बेटा इसके लिए भी क्या बनेगी पॉजिटिव की बनेगी। या अगर मान लो मैं सल्फर की बात करता हूं और ये सल्फर टोटल नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन कर रहा है, S2 नेगेटिव आयन का अगर ये फॉर्मेशन कर रहा है, सो इन दैट कंडीशन डेल्टा EG की वैल्यू EgH की जो वैल्यू बनेगी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका क्या बनेगा पॉलीवैलेंट जो एनाइन बनेगा, दिस वन पॉलीवैलेंट 3 नेगेटिव बना दिया, 2 नेगेटिव बनाया, 2 नेगेटिव बनाया, तो हमेशा ये वैल्यू किस में आती है पॉजिटिव के साथ में आती है। एंड इफ यू वांट टू से अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो ये वैल्यू किस में आएगी बेटा नेगेटिव में आएगी। कैसे करके नेगेटिव में आएगी? क्योंकि ये दोनों के दोनों आपको मैंने कंसेप्ट दिया था कि अगर मान लो मैं डेल्टा EgH की बात करता हूँ तो अप्रोक्स ये जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द EA, ऐसे करके इसे हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट मैंने आपको दिया था जो पिछला वीडियो था और उसमें से डिटेल से भी करवाया गया था। आज सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल है मेरे पास और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है बेटा देखो आप, नाउ क्वेश्चन जो बनेगा मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम is plus 140 kilojoule per mole, while the electron affinity of gaseous O negative ion is -780 kilojoule per mole. So calculate the heat which is absorbed by the oxygen atom to form ऑक्साइड आयन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एटम, जो गैसेस ऑक्सीजन एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है प्लस 140 किलोजूल पर मोल की है बेटा। ठीक है,
while the electron affinity of gaseous O negative ion is -780 किलोजूल पर मोल। ये गैसेस क्या है, O नेगेटिव आयन के लिए दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑक्सीजन एटम, ठीक है, फ्रॉम O2 नेगेटिव आयन टू फॉर्म O2 नेगेटिव आयन। O2 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करना है, कैसे करके ध्यान देंगे आप, कैसे करके इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है बेटा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है बेटा, जो हमारे पास गैसियस जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या कर रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद यहां से मिल करके क्या बनाएगा, ओ नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। दिस वन इज, ये ओ नेगेटिव आयन बना दिया और यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इसने दे रखी है +140 किलो जूल पर मोल की दे रखी है, ठीक है बेटा। लेकिन सेकंड कंसेप्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ओ नेगेटिव आयन की, मतलब क्या हुआ, ओ नेगेटिव आयन वो भी कैसा गैसेस है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया यहाँ से O2 नेगेटिव आयन बना और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू कितने की, -780 किलो जूल पर मोल की है। लेकिन आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑक्सीजन एटम फॉर्म O2 नेगेटिव आयन। O2 नेगेटिव आयन को फॉर्म करना है, तो अगर आप O2 नेगेटिव आयन को फॉर्म करना चाहते हैं बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास O गैस ये मिलेगा, ये दोनों अगर आपने क्या किए, ऐड किए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा। यहाँ से क्या बनेगा, O2 नेगेटिव आयन बनेगा, ये गैसेस फॉर्म में आ गया। और यहाँ से अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो टोटल EA को अगर आपको फाइंड आउट करना है इन दैट कंडीशन EA को, तो क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे +140 और प्लस करके क्या करेंगे -780, ठीक है बेटा। इतनी वैल्यू बनेगी जो बराबर प्लस हो गया 140 माइनस का क्या बनेगा 780 बनेगा। और इसमें से अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा माइनस का 640 किलो जूल पर मोल की बनेगी। दिस वन, ये वैल्यू जो आई बेटा हमारे पास क्या बनी, EA। और अगर मान लो इसी को अगर आप डेल्टा EG की टर्म में अगर लिखते हैं, मतलब ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन अगर आपने बनाया, O2 नेगेटिव आयन, जिसमें ऑक्साइड आयन, जब आप ऑक्साइड आयन बना रहे हैं तो मैंने आपको बोला था कि जब भी पॉलीवैलेंट एनाइन का फॉर्मेशन होगा तो पॉलीवैलेंट एनाइन बनाते हुए हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस कंडीशन में, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन मैंने आपको दिया है, वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन साइन में क्या आएगा, चेंज आएगा। देखो ये नेगेटिव था तो ये बराबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आएगा, एंड 740 किलो जूल पर मोल। दैट्स वाई ये हमारे पास जो क्वेश्चन बना, जहां आपने ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन एटम से आपने क्या बना दिया, ऑक्साइड आयन बनाया। कितनी हीट को इसने एब्जॉर्ब किया बेटा, इट जस्ट इक्वल टू 640 किलो जूल पर मोल को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट इफ यू वांट टू से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट -640 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, आया समझ में आपको, नोट करो बेटा। ठीक है, तो लेट अस मूव, चलते हैं आगे। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर भी मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में कंसेप्ट दिया था। तो जो कंसेप्ट हमने वहां पढ़ा था, बिल्कुल यहाँ भी कुछ ऐसे कंसेप्ट हमारे पास बनते हैं। सो द फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे, और यहां मैं लिखूंगा नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसके अंदर जो पहला फैक्टर बनता है बेटा, इसे लिखा जाता है, दिस वन इज साइज ऑफ एटम। ठीक है बेटा, साइज वाला कंसेप्ट बनेगा। साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहां लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बनती है
वो साइज के इनवर्सली बनती, इतना आपको याद रखना, सीधा सा कंसेप्ट है। अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, इतना आपको ध्यान रखना है। और यही कंसेप्ट अगर आपको याद होगा, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर भी बिल्कुल ऐसे कंसेप्ट पढ़ा था, कोई चेंज नहीं है। नाउ द फर्स्ट वन, सेकंड कंसेप्ट आता है, दिस वन इज, इसे बोला गया, दिस वन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, दिस वन ZeF। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इतना आपको याद रखना है। मतलब ZeF अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, ZeF घटेगा तो ये भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है बेटा। नाउ द थर्ड वन, तीसरा वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड दिस वन इज, यहां आता है, इसे लिखा जाता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हाउ टू डिफाइन, कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिफाइन करते हैं। यहां आपको ध्यान रखना है कि दोज एलिमेंट्स having half filled or fully filled electronic configuration, they don't have tendency to gain electrons because they don't want to change or disturb their stable electronic configuration. ठीक है, they don't have tendency to gain electrons because they don't want to change or disturb their electronic stable electronic configuration. कंसेप्ट को ध्यान से सुनना और क्या बोला गया है इसे समझना है बेटा आपने। मैंने क्या बोला कि दो एलिमेंट्स हैविंग हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या तो वो फुल्ली फील्ड है या तो वो क्या है, हाफ फील्ड है। ठीक है बेटा। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में वो अपने आप में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और ऐसी कंडीशन में दे डोंट वांट, कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? कि वो अपने आप में स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेंगे, वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। व्हाट द कंसेप्ट। और अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में या मैं लिख दूंगा so that their electron affinity becomes very low or negative। ध्यान से सुनिए, अगर वो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरी लो नेगेटिव बोलते हैं, या जिसे हम कितना भी लिख सकते हैं बेटा, जीरो और नेगेटिव की टर्म में आप उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से सुनिए आप कंसेप्ट को। ठीक है। जैसे मान लो बेटा मैंने क्या किया, यहां मेरे पास कंडीशंस हैं, हम लिखते हैं लाइक वी हैव। जैसे मान लो मैं ग्रुप 2 की बात करता हूं, या ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 12 की मैं बात करता हूं, या ग्रुप अगर मान लो मैं 15 की बात कर रहा हूं, या ग्रुप नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे यहाँ बेटा क्या बोला गया। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इफ यू वांट टू से अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज ग्रुप्स, ठीक है बेटा, वन बाय वन यहाँ मैं लिख रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाता है बेटा NS2, यहाँ लिखा जाएगा N-1D 10 हो गया, और NS2 यहाँ लिखा जाएगा दिस वन NS2, और NP3 लिखा जाएगा,
यहाँ NH2 हो गया और NP कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 12 ग्रुप वाला आ गया जिसमें जिंक कैडमियम मरकरी। ये हमारे पास 15th ग्रुप आ गया नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ये 18th ग्रुप आ गया हीलियम नियोन आर्गन किप्टन जिनोन रेडोन। ठीक है बेटा, ये ग्रुप सेकंड वाला आ गया बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम, ये इसके अंदर आ गया। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे ऐसी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो दे ऑल हैव, यहां से लेकर के यहां जो मैं लिख रहा हूं पहले मैं इसकी बात करूंगा, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, they don't want to gain electron, they don't want to disturb their stable electronic configuration, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बराबर 0 या और करके क्या लिखूंगा बेटा नेगेटिव, इनकी ये वैल्यू बनती है। ठीक है बेटा, अगर मान लो नोबल गैस की अगर मैं बात करता हूं या इनर्ट गैस की मैं बात कर रहा हूं तो भाई ये अपने आप में सबसे ज्यादा क्या होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए इनके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनती है बेटा वेरी लो, और जिसे केवल कितना काउंट किया जाता है इट जस्ट इक्वल टू नेगेटिव। क्या हमें इतना समझ में आ गया? आई हैव टोल्ड यू अबाउट टोटल नंबर ऑफ 3 फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द और अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन बाय वन। द फर्स्ट वन साइज, अगर साइज की बात करते हैं। द सेकेंड वन इफेक्टिव एटॉमिक जो चार्ज बनता है जिसे ZeF हमने लिखा था। द थर्ड वन दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, अगर हाफ फील्ड में है फुल्ली फील्ड में है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो उनकी वैल्यू जो होती है EA की वैल्यू बहुत कम होती है, 0 या नेगेटिव में चली जाती है। जैसे मान लो ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 12 हो गया, ग्रुप 15 हो गया एंड ग्रुप 18 हो गया। अगर इनकी हम बात करते हैं बेटा तो इनके अंदर दे डोंट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाते हैं इन दैट कंडीशन उनके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनेगी वो या तो 0 की बनेगी या तो नेगेटिव की बनेगी। एंड ग्रुप 18 की अगर मैं बात करता हूं तो वो अपने आप में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट्स व्हाई दे डोंट हैव टेंडेंसी, वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाए तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम हो जाती है एंड इट जस्ट इक्वल टू कितने की बनेगी नेगेटिव की बनेगी। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दोनों के बीच में केवल साइन का अंतर है। अगर ये नेगेटिव है तो वो क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, ये नोट करो आप। फैक्टर्स की बात करते हैं बेटा। नाउ टुवर्ड्स पीरियोडिक ट्रेंड, अब चलते हैं हम और वो लिखेंगे बेटा दिस वन पीरियोडिक ट्रेंड। ठीक है बेटा, और पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं टुवर्ड्स, पीरियड की मैं बात करता हूं, या अलोंग द पीरियड ऐसे लिख देंगे। द फर्स्ट वन अलोंग द पीरियड। जब भी आप किसी पीरियड में मूव करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कंसेप्ट सारी चीजें आपको बता रखी है। जब भी आप किसी पीरियड में मूव करते हैं तो इफेक्टिव एटॉमिक जो चार्ज बनता है ZeF जिसे बोलते हैं वो इंक्रीज करता है। अगर वो इंक्रीज करेगा तो सभी को पता है कि जो साइज होगा वो साइज क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, और इतना ध्यान रखना है कि अगर साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो साइज है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक दूसरे की इनवर्सली है, तो साइज अगर छोटा होगा और अगर ये और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर एक दूसरे के इनवर्सली हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी बेटा इंक्रीज करेगी। ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया था इन दोनों के बीच का रिलेशन, तो ध्यान देंगे बेटा। ये है कंसेप्ट हमारे पास कि किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी
उसके अंदर क्या होगा, वो इंक्रीज होगी। ध्यान से सुनिए, यहां कंसेप्ट क्या है बेटा, अगर मान लो मैं एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले जो एक्सेप्शन बनेगा, ए में लिखता हूं एंड दिस वन G1 एंड G2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनके बीच में हम एक्सेप्शनल केस देखते हैं बेटा, G1 एंड G2। इसका कंसेप्ट ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने लिखा दिस वन इज G1, इसमें आया बेटा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंशियम हो गया। इसके बाद अगर मान लो मैं G2 की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आया दिस वन बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया एंड बेरियम हो गया। ठीक है, यहाँ हमने रेडियम छोड़ दिया, यहाँ फ्रेंशियम को छोड़ दिया। अगर आपको याद होगा ग्रुप 1 की अगर आप बात कर रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड, इन्हें नाम दिया जाता है दिस वन एल्कली मेटल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इफ यू वांट टू से अबाउट ग्रुप 2 देन वी कैन से दैट दिस वन इज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बेटा यहाँ पे बात हो रही है। बहुत क्लियर है बेटा, एक एल्कली मेटल्स आगे, दूसरे के आगे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आगे बेटा। ठीक है, if you want to write the electronic configuration, if you want to write the electronic general electronic configuration of these two, तो यहाँ क्या लिखा बेटा आपने this one NS1, यहाँ क्या लिखा बेटा आपने this one NS2। अब ध्यान से सुनो, हाँ, ये जो NS1 है ये अपने आप में this one is unstable electronic configuration, यहाँ अगर आप लिखेंगे this one stable electronic configuration। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो, इसने क्या किया, मान लो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये किस में चेंज होगा बेटा, NS2 के अंदर चेंज हो गया। और अगर मान लो ये हमारे पास NS2 जो है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, उस कंडीशन में ये चेंज हो करके किस में जाएगा, NS2 हो गया और NP1 में जाएगा। ध्यान देंगे, हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस वन फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अचीव्ड। इसने क्या किया, जो हमारे पास ग्रुप 1 वाले थे इन्होंने क्या किया, जो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे अटेंड किया या उसे अचीव कर दिया अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज फुल्ली filled electronic configuration is disturbed। जो हमारे पास यहाँ NS2 वाला जो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, जो अपने आप में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस वन अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चेंज हो रहा है, जहां से ये इसमें गया तो अब कैसा बन गया बेटा, दिस वन स्टेबल, इसे बोल दिया हमने फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दैट्स व्हाई अगर ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चेंज अगर हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव की बन जाती है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी आती है, नेगेटिव की। या अगर मान लो आप यहाँ पे डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे तो यहाँ नेगेटिव की लिखेंगे बेटा, और यहाँ के लिए जो इंथैल्पी चेंज अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव की बनेगी। आप समझ पा रहे हैं बेटा, यस एंड नो। सीधा सा कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आप बात कर रहे हैं तो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ग्रुप 2 उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। इतना आपको याद रखना है। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो गए और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनस्टेबल हो गया, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, अचीव किया जब इन्होंने, तो ये स्टेबल हो गए। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे ग्रुप 1 हो गया और ग्रुप 2 में से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनेगी वो किसकी ज्यादा बनेगी, दिस वन इज ग्रुप नंबर 1। ठीक है बेटा, करो आप इसे नोट करो।
ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव। अब चलते हैं एक्सेप्शन का दूसरा जो केस बनेगा, या बी वाला जो पार्ट बना, यहां हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं दिस वन ग्रुप नंबर 1 हो गया, एंड ग्रुप नंबर अगर मान लो 13 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, हमारे पास ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, 1 बाय 1 इसे हम डिफाइन करेंगे। और ग्रुप नंबर 1 को अगर हम डिफाइन करते हैं, अभी एलिमेंट्स आए थे दिस वन या दीज आर, या एलिमेंट्स आए हमारे पास लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबेडियम हो गया और सीजियम हो गया। ठीक है बेटा, और इसके बाद या इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बना, दिस वन NS1। अगर ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो NS2 में चेंज हो रहे थे। दूसरे हमारे पास ग्रुप नंबर अगर मानो 13 की अगर मैं बात करता हूँ, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम, ये एलिमेंट्स हमारे पास जो 13 वाले हैं वो आते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान रखेंगे, आप ये पीरियोडिक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम पीरियड के बाद लिथियम हो गया, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, तो यहाँ ग्रुप के एलिमेंट्स तो मैंने लिख दिए, लेकिन ये हमारे पास क्या पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, सोडियम 11 हो गया, 12 पे मैग्नीशियम हो गया और 13 पे क्या गया हमारे पास एल्यूमिनियम। तो ध्यान देंगे, अगर मान लो ग्रुप 1 हो गया और पीरियोडिक एलिमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ग्रुप 1 हो गया, और ग्रुप 13 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है दिस वन NS2 हो गया और NP1 हो गया। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसने। ठीक है बेटा, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता तो NS2 हो गया और NP कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा बन रहा है, दिस वन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है बेटा, यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। इसलिए अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ लिथियम हो गया और बोरोन हो गया, ये हमारे पास एक पीरियड के एलिमेंट है। कंसेप्ट क्या हमने पढ़ा कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब लिथियम हो गया और बोरोन हो गया, इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बोरोन की ज्यादा होनी है। लेकिन अगर इसके हिसाब से अगर देखें, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर हम इस कंसेप्ट को पढ़ें तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा बन गया, स्टेबल बन गया एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनती है वो किसकी ज्यादा बनती है, इस लिथियम की ज्यादा बनती है रेदर देन दैट ऑफ द बोरोन। इसलिए हमने क्या लिखा बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप नंबर 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप नंबर दिस वन ग्रुप नंबर 30। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, और आप इसे नोट करो। ओके बेटा, नाउ लेट अस मूव। अब चलते हैं बेटा, ये हमारे पास जो बी वाला पार्ट था वो था, दिस इज पार्ट बी। अब चलेंगे नाउ सी पार्ट में चलेंगे, ग्रुप नंबर 14 एंड 15 सी पार्ट बनेगा। और सी में लिखेंगे नाउ ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15। इसे भी समझो आप, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। 14 में क्या आया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया। ठीक है बेटा, ये बना हमारे पास ग्रुप 14। ग्रुप 15 की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया। ठीक है बेटा,
अगर ध्यान देंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनता है, दिस वन, बोलो NS2 और Np कितना बनेगा, 2 बनेगा। अगर ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो NS2 और Np क्या बनेगा, 3 बनेगा। बहुत क्लियरली समझ में आ गया बेटा। ये क्या हो गया, दिस वन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ अगर आप देखें, आप 15 की अगर बात करते हैं तो NS2 हो गया और Np3 हो गया। अगर मान लो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये बना NS2 हो गया और Np कितना बन गया, 4 बन गया। ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ देखें तो ये स्टेबल बन रहा, अब स्टेबल बन रहा है बेटा ये। और यहाँ देखें ये अपने आप में कैसा था, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये अपने आप में कैसा हो गया बेटा, दिस वन अनस्टेबल। अब मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी वैल्यू बिल्कुल लो हो जाती है, कम हो जाती है, 0 हो जाती है या नेगेटिव में चले जाती है। दैट्स वाई यहाँ जो वैल्यू बनेगी, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप नंबर 14, ठीक है बेटा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनेगी, दिस वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो ग्रेटर देन दैट ऑफ किसकी बनेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप नंबर क्या बनेगी, 15 बनेगी। जबकि पीरियोडिक एलिमेंट को अगर आप फाइंड आउट करो तो यहाँ पे कार्बन के बाद किसमें आ रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया, इसका कितना हो गया, 7 हो गया। अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक एलिमेंट की अगर बात करें तो कार्बन के बाद क्या आ गया, नाइट्रोजन में आ गए, तो 6 के बाद 7 में अगर आप जा रहे हैं तो जब भी आप किसी पीरियड में आप क्या करते हैं, मूव करते हैं, और कहाँ मूव करते हैं, दिस वन लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ गई, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है, रेदर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नाइट्रोजन। व्हाट द कंसेप्ट समझ में आ गया। ये आपको ध्यान होना चाहिए, रीजन ये आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे कैसे करके चेंज आ रहा है। अब चलते हैं बेटा, अगर मान लो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ और उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। देखो बेटा, हम ऐसा करते हैं, नाउ पीरियड 2 को लेते हैं बेटा। पीरियड 2 में पहले वाले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम आ गया, दूसरे वाले में क्या आ गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। इनको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को बेस मान करके हम इनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या कंसेप्ट है कि भाई अगर मान लो ये सारे के सारे एनाइन बना रहे हैं, लाइक दिस वन, ठीक है, मान लो इसने लिथियम नेगेटिव आयन बनाया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ से क्या बनेंगे, Ne नेगेटिव आयन, सभी ने ऐसे करके एनाइन का फॉर्मेशन किया इसने। ठीक है बेटा, अगर इन्होंने ऐसे करके एनाइन का फॉर्मेशन किया तो कैसे करके हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है उसको बेस मान करके इनको अरेंज करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, कंसेप्ट समझें आप। मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला। अगर मान लो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दियर एटम, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ जो आयन मैंने यहाँ पे बना रखे हैं उनके एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख रहा हूँ। यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, दिस वन 1s2 हो गया और 2s कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ क्या लिख देंगे, 2s2 लिखेंगे, पहले वाला मैंने छोड़ दिया। यहाँ लिखेंगे 2s2, 2p1 हो गया, 2p2 हो गया, 2p3 हो गया, 2p4 हो गया, 2p5 हो गया एंड 2p6 हो गया। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ जो मैंने लिखा है ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है मैंने, ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख रहा हूँ, 1s को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। अब अगर मान लो यहाँ से, चलो इसका आयन हटा लेते हैं वरना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो किसी भी बच्चे को, हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें अगर आप बेरिलियम वाले को अगर आप एज्यूम करो तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दिस वन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक, और दूसरा देखो अगर नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट्स व्हाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
नियोन को अगर देखो आप तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बेटा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब ध्यान देंगे बेटा, यहाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 1 2 1 3, जो हमारे पास पीरियड नंबर जो सेकंड बना उसके अंदर जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना वो नियोन का बना, नोबल गैस है। यहाँ पे हमारे पास 15th ग्रुप का एलिमेंट है जिसमें नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है बेरिलियम हो गया। दैट्स वाई अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बढ़नी चाहिए। सबसे ज्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए? नियोन की होनी चाहिए। बट आई हैव टोल्ड यू एज अर्लियर, आई हैव टोल्ड यू कि जहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, दे डोंट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या नहीं करना चाहते हैं? डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो उनके पास जो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है लीस्ट हो जाती है, कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, नेगेटिव में चले जाती है। दैट्स वाई अगर नियोन की मैं बात करता हूं और अगर ये एनाइन बनाता है बेटा, तो एनाइन इसने जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनेगी, दिस इज द ऑर्डर, यहां लिखेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे कम किसकी बनेगी लिस्ट? नेगेटिव में किसकी बनी? सबसे नियोन की बनी। फिर ये नाइट्रोजन हाफ फील्ड है और ये S2 है, तब किसकी बनेगी? हाफ फील्ड वाला P3 वाले की, मतलब आएगा N-1। फिर कौन आएगा बेटा? ये आएगा बेरिलियम। ध्यान से सुनेंगे, जितने जितने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उनके पास उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? या तो नेगेटिव में होगी या तो जीरो होगी, मतलब कम होगी। अब इसके बाद चलेंगे कि भाई लिथियम आएगा या इसके बाद बोरोन आएगा। और अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि एक मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 बोला था और एक मैंने आपको ग्रुप नंबर 13। ठीक है बेटा, अगर आप इनका ग्रुप भी लिखना चाहते हैं तो ये G1 हो गया, ये G2 हो गया, ये G13 हो गया, G14 हो गया, G15 हो गया, G16 हो गया, G17 हो गया और G18 हो गया। ये बेसिक जानकारियां हमें होनी चाहिए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी मैंने आपको बोला था कि G1 और G13 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? G1 की ज्यादा होती है। मतलब ये G1 में लिथियम आ गया और ये हमारे पास G13 में कौन आया? बोरोन। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में से ये इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर दे तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेंड करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो लिथियम और बोरोन है इसमें से बोरोन की क्या होगी? कम होगी। किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी बेटा। ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद सीधे लिख दो आप, यहाँ से कार्बन नेगेटिव आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन का नेगेटिव बना दिया, यहाँ से F को क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया। ध्यान देंगे बेटा आप, ये हमारे पास क्या बना? दिस इज द ऑर्डर। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या बना? ऑर्डर बना। ये छोटी छोटी बातें बेटा हम सभी बच्चों को बिल्कुल क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए। कैसे करके इनको हमने अरेंज किया, ये एक्सेप्शनल केस कैसे करके हमने इसको फाइंड आउट किया। करो, नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। यहां एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन हम लिखेंगे बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और यहां लिख दूंगा मैं विच इज मोर स्टेबल out of these two anions, Li नेगेटिव आयन एंड Be नेगेटिव आयन। ये बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आउट ऑफ दीज टू एनाइंस, हमारे पास दो एनाइंस है, एक लिथियम नेगेटिव आयन का है, एक Be नेगेटिव आयन का है, और ये बोला जा रहा है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? विच वन वुड बी मोर स्टेबल? सो अगर आप इसको सॉल्व करें बेटा तो ध्यान देंगे बेटा कि हमारे पास लिथियम, आपको कंसेप्ट दे दिया, दिस वन 1s2 हो गया, 2s1 हो गया। बेरिलियम की अगर बात करते हैं 1s2 हो गया एंड 2s2 हो गया। अगर ये क्या करे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो 1s2 हो गया, 2s2 दिस वन,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनेगा, दिस वन इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैसे बन गया? स्टेबल बन गया। ये अपने आप में क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बनाया, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p1 हो गया। ये अपने आप में अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। गॉट द कंसेप्ट? तो भाई कंसेप्ट ये आया कि ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल। अब आप बताओ ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा? इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Li नेगेटिव आयन बनाया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया Be नेगेटिव आयन बनाया, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया? तो आंसर क्या बना बेटा? आंसर आया इसका दिस वन बराबर Li नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा, यस एंड नो? समझ में आ गया? अगर यहाँ से क्वेश्चन में आपको और दे दूं और मैं लिखवा दूं कि मान लो यहाँ क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन में देता हूं नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर लिखेंगे, विच वन Li नेगेटिव आयन एंड Be नेगेटिव आयन विल रिमूव इलेक्ट्रॉन इजिली। कौन इलेक्ट्रॉन को इजिली लॉस कर पाएगा? तो जो स्टेबल है, जो अनस्टेबल है, बोलो आप कौन करेगा? अरे जो अनस्टेबल वाला होगा वो इसमें रहना ही नहीं चाहेगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और जो स्टेबल वाला वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या बनेगा बेटा इसका? इट जस्ट इक्वल टू बेरिलियम Be नेगेटिव आयन। ये क्या करेगा? इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? अब जो कंसेप्ट हमारे पास आता है बेटा, दिस वन पीरियड के बाद हम चलते हैं डाउन द ग्रुप। सो लेट अस मूव। सेकंड वाला जो पार्ट बना, डाउन द ग्रुप की हम बात करते हैं। और डाउन द ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है? नाउ सेकंड वन, दिस वन डाउन द ग्रुप। अच्छा, डाउन द ग्रुप में कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि भाई अगर मान लो हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो हमने ये पढ़ा कि जो जेड इफेक्टिव होता है उससे बोलते हैं ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है बेटा, फिर क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। फिर और क्या पढ़ा था कि जो साइज है वो साइज क्या करने लगता है? इंक्रीज करने लगता है। अब भाई आपको पता है कि साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में क्या रिलेशन? इनवर्सली अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज करेगी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये कंसेप्ट जिस बच्चे को पता चल गया उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, कैसे नो? अब जब हमें भाई ये पता चल गया तो लेट अस मूव। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहां भी कुछ हमारे पास क्या बनते हैं? एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं। सो लेट अस मूव। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो हम क्या बोलेंगे बेटा? मैं यहाँ पे ले रहा हूं नाउ सेकंड पीरियड, या P2 P3 लिखता हूं इससे पहला। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। यहां लिखा मैंने नाउ दिस वन P2 और दूसरा लिखता हूं दिस वन P3। P2 में कौन आगे? लिथियम हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और भी ध्यान देंगे कि P2 P3 तो हम ले रहे हैं, लेकिन जस्ट फ्रॉम P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी ध्यान देंगे। हाँ, जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं क्या लेंगे बेटा? फ्रॉम P ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बोरोन हो गया, बोरोन के बाद कार्बन हो गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद हम लेट अस मूव आगे चलते हैं, दिस वन फ्लोरीन में जाते हैं। एक्सेप्ट यहाँ लिख देंगे जो हमारे पास इनर्ट गैस है उसके बारे में कंसेप्ट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक, वो तो आपको पहले बता दिया। बोरोन के बाद यहाँ आ गया बेटा एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद आ गया सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ और ये आपको याद रखना है
देखो अब यहां से आप पीरियड के मैंने 2 एलिमेंट्स आपको दिए हैं, ठीक है। पीरियड के एलिमेंट्स क्या क्या बने कि एक तो हमारे पास P2 वाले एलिमेंट्स बन रहे हैं, एक P3 वाले एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है बेटा। अब जो P2 वाले एलिमेंट्स है बोरोन कार्बन हो गया 5 6 7 8 9, और यहाँ से 13 14 15 16 17 ऐसे एलिमेंट्स आ गए। अब इनको आपने क्या करना, थोड़ा ग्रुप के साथ में इसको कनेक्ट करना है। ये वाला ग्रुप आ गया, ये ग्रुप आ गया, ये ग्रुप आ गया, और ये ग्रुप आ गया। ये कौन सा ग्रुप आ गया, ग्रुप नंबर 13 हो गया, G14 हो गया, G15 हो गया, G16 हो गया, और G क्या बन गया, 17 बन गया, ठीक है बेटा। इतना ध्यान देंगे। कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को लिखता हूँ, बोरोन हो गया, बोरोन के बाद मैंने लिखा कार्बन हो गया, कार्बन के बाद लिखा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। इधर से लिखा बेटा दिस वन एल्यूमिनियम हो गया, दिस वन सिलिकॉन हो गया, यहाँ से फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, यहाँ से क्लोरीन हो गया। अगर हम कंसेप्ट को समझें तो मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैं लिखता हूँ बेटा फ्लोरीन, या फ्लोरीन के बाद जब क्लोरीन में आए तो ये एक ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, और ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की कम होगी और फ्लोरीन की क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्या बोला कि अगर हम फ्लोरीन से लेकर के क्लोरीन में जाते हैं, ऑक्सीजन से सल्फर में, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में, कार्बन से सिलिकॉन में, बोरोन से एल्यूमिनियम में जाते हैं, तो हम किसी ग्रुप में मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव करें, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी कम नहीं हो रही है, रेदर देन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका ऑर्डर ये बनता है। ध्यान से सुनेंगे, दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर बनता है बेटा, वो ऑर्डर जो बनेगा उसे अगर आप ड्रॉ करो तो इस तरीके से क्या बनेगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी ज्यादा क्यों हो रही है, रीजन बताओ मैं आपको। और यहां लिखेंगे बेटा द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ P3 elements are maximum or greater than the P2 एलिमेंट्स। मैंने पीरियड लिख दिए हैं लेकिन ग्रुप वाइज हम इनको समझेंगे, ठीक है बेटा। और P ब्लॉक ऑफ P ब्लॉक केवल यहां बोला जा रहा है, क्यों, ड्यू टू लार्जर साइज एज वेल एज प्रेजेंट ऑफ वैकेंट d orbitals in P3 so that they have tendency to gain easily incoming electron, ठीक है। या थोड़ा सा यहां मैं एक दूसरा कंसेप्ट और दे सकता हूं, और ये लिखूंगा मैं, यहां लिखेंगे बेटा ड्यू टू small size of P2 elements than the P3 elements, so there is electronic या electron repulsion, there is electron repulsion, so they are unable to gain electron easily, so they have कौन बोल रहा मैं, P2 they have less or minimum इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी कम होगी, जो हमारे पास जो
जो P2 वाले जो एलिमेंट्स हैं या P2 वाले एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैं बोलूं आपको कि फ्लोरीन हो गया क्लोरीन हो गया, तो इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा हो रही है? क्लोरीन की हो रही है। ठीक है बेटा, क्यों? रीजन क्या है कि क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इसलिए इसके अंदर स्मॉल साइज में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। इसमें बड़ा साइज भी, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली ये क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के अंदर ज्यादा बनेगी रेदर देन दैट ऑफ द फ्लोरीन, और वही मैंने यहाँ पे ऑर्डर बना के भी आपको दिया था। आशा करता हूँ बेटा आज का जो वीडियो लेक्चर था वो आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब सभी बच्चों ने इसको बहुत फुल्ली इससे क्या किया होगा? एंजॉय किया होगा। थैंक यू बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।